जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बीजगणित का दूसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करने से पहले हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को जानना होगा, तभी जाकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या है एवं ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। यानी यहाँ पे ये जो हो गया सो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, जिसमें ए और बी वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर राशि होगी, कोई ना कोई अज्ञात वास्तविक संख्या, और x जो है सो चर राशि है जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस पे आधारित हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x - 2 बराबर 0। यहाँ पे a और b के स्थान पे कुछ वास्तविक संख्या दिया गया है। a के स्थान पे 3 है, b के स्थान पे -2 है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता ही है कि जैसे ही बाया तरफ का कोई भी संख्या अगर दाहिना तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या फिर दाहिना तरफ का कोई भी संख्या बाया तरफ आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3x को बाएं तरफ रखेंगे और इस -2 को उस तरफ भेज देंगे तो 2 हो जाएगा +2। इस प्रकार x बराबर 2/3, और जो x का गुणांक या फिर y का गुणांक, जिसमें समीकरण हो जिस चर का गुणांक होता है उसको इधर बटा में आ जाता है। तो इस प्रकार x का मान 2/3 हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। 2x + 3 बराबर x - 7। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये एक चर वाला समीकरण ही है, क्योंकि इसमें जो चर देख रहे हैं केवल और केवल एक ही तरह के चर है, x है और x है। ठीक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो चर राशि है, चर वाला पद है, उसको बाएं तरफ कर लेना है और अचर राशि को दाहिना तरफ कर लेना है। यानी 2x को ये लिखेंगे और इधर x है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -x लिख लेते हैं बराबर ये -7 है और ये +3 उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार ये घट जाएगा, यानी x बचेगा 2x - x बराबर x, और ये दोनों माइनस में होने के कारण जुड़ जाएगा, यानी कि -10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -10 आ गया। ठीक है, देखिए ax + by + c बराबर 0, dx + ey + f बराबर 0। ठीक है, यहाँ हमने दो चर वाले दो समीकरण लिए हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम 1 मान लेते हैं और दूसरे समीकरण को 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चर वाला एक जो चर है वो x है और दूसरा जो चर है वो y है। इसमें भी जो पहला चर है वो x और दूसरा चर है वो y है, इसीलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ a b c d e और f वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, a b c d e f जो है वो वास्तविक संख्या है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0 और e इज नॉट इक्वल टू 0। a b d e ये जो है इसके जगह पर शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर अगर शून्य हो गया तो फिर वह समीकरण नहीं रह जाएगा। c और f की जगह पर शून्य हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो
दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपने व्यापक रूप जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। मतलब यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इस दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधियां हैं। कितने विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पहला विधि जो है वो लुप्तीकरण विधि कहलाता है, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, और दूसरा तुलनात्मक विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, और चौथा वज्र गुणन विधि, और 5वां विधि है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं। लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का जो बुक है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, उसमें 3 ही विधि है मुख्य तौर पर। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि मुख्य रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां है, तो वहां पे आप 3 ही विधि बताएंगे। ऑप्शन में आपको 2, 3, 4, 5 रहेगा, तो आप वहां पे 3 को सही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी विधि को सीखेंगे। इस वीडियो में हम लुप्तीकरण विधि को बताएंगे, इसी विधि से हम कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। ठीक है, देखिए लुप्तीकरण विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिए हैं और इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि या x के गुणांक से या फिर y के गुणांक से, यानी कि समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो देखिए समीकरण 2 के y का जो गुणांक है वो 5 है, तो इसमें समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे। और फिर जो समीकरण 1 में y का जो गुणांक है उससे हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो हम इस 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चिन्ह को छोड़ के ही चलेंगे। अब क्या करना है, इससे गुणा करके लिखेंगे। तो 5 दूना 10x माइनस 5 तिया 15y बराबर 5 सते 35। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से गुणा कर लिए। उसके बाद क्या होगा, गुणा करने के बाद इसमें y के गुणांक से हमने गुणा किया है, तो y वाला जो पद है वो बराबर हो जाएगा 15y हो जाएगा। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है लुप्तीकरण विधि, यानी कि इसमें x या y दोनों में से किसी एक पद को हमें क्या करना है, लुप्त कर देना है किसी भी तरह से। ठीक है, नियम के अनुसार। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10 9 19 हो जाएगा, बराबर इधर जोड़ेंगे तो 35 और 3 38 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 38 बटा 19 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो x बराबर 19 दूना 38, यानी कि x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का जो मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में भी रख देंगे, तब भी हमारा y का मान निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 में रखता हूं, तो समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब ये जो x का वैल्यू आया है 2, वो x के जगह पर इसमें रख देना है। तो 2 इंटू
2, x के जगह पर 2 माइनस 3y बराबर 7। इस प्रकार यह 2 दूना 4 माइनस 3y बराबर 7 और यहाँ पे माइनस 3y बराबर 7 और ये जो है सो उस साइड जाएगा तो -4 और माइनस 3y बराबर ये घट जाएगा तो 3 बचेगा। इस प्रकार y बराबर 3/-3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर -1 बच जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल तो -1 होगा। इस प्रकार y का मान 2 और x का मान 2 और y का मान -1 हमें प्राप्त हो गया। तो ये लुप्तीकरण विधि रहा। तो आपने लुप्तीकरण विधि समझा। फिर मैं इस पे दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूं। अगला एग्जाम्पल है 2x + 3y बराबर 5 और 3x + 5y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो आपको करना क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 के y के गुणांक से गुणा कर देना है। तो ये y है, इसका गुणांक 5 है तो इस 5 से इसमें गुणा कर देना है। फिर इसमें कितना से गुणा करना है, तो समीकरण 1 के y के गुणांक से, तो y का गुणांक 3 है तो इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, और जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा प्लस 5 तिया 15y बराबर है 5 पचे 25 हो जाएगा और 3 तिया 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर है 3 दूना 6। इस तरह से क्या हो गया, y वाला जो पद है वो बराबर हो गया। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि एक प्लस में था एक माइनस में था तो जोड़ने पर कैंसिल हो गया था। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि 15-15 30 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक को तो लुप्त करना ही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अगर चिन्ह सेम हो तो घटा देंगे और चिन्ह विपरीत हो यानी एक प्लस में एक माइनस में हो तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह जो है समान है, दोनों प्लस में है इसलिए घटा देंगे। घटाने का मतलब चिन्ह बदल देना है। अब चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 10x में से 9x बचेगा, घटेगा तो x बचेगा और इसको घटाएंगे 25 में से 6 को तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा 19 ज्ञात हुआ। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 5। यहाँ पे आपको रख देना है 2 × x के जगह पर 19 प्लस 3y बराबर 5 और ये हो जाएगा 19 दूना 38 प्लस 3y बराबर 5 और इस तरह से 3y बराबर 5 और ये उस साइड जाएगा तो -38 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना होगा, ये घटने के बाद 38 में से 5 घटा देंगे तो 33 बचेगा, -33 और बटा में कितना आ जाएगा 3। तो 3 से इसको भाग दीजिएगा तो -11 बार कट जाएगा। इस प्रकार y का मान -11 और x का मान 19 आया। अतः x बराबर 19 और y बराबर -11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर x - y बराबर 3, ठीक है, और 2x - y बराबर 4। यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो y वाला पद है वो पहले से ही बराबर है और चिन्ह भी दोनों का बराबर है, तो यहाँ इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आपको देख लेना है कि x वाला या फिर y वाला, दोनों में से कोई पद अगर पहले से ही बराबर है तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। गुणा हम इसलिए करते हैं कि ये जो पद है वो बराबर हो जाए और बराबर होने के बाद जोड़ने या घटाने पर वो कट जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ही बराबर है तो इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसको करना क्या है, घटा लेना है। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह बराबर है, समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, और जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो -x बचेगा और ये घटेगा तो -1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इस प्रकार x बराबर 1 आया। कितना आया? 1। अब सिंपली आपको करना क्या है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका, x माइनस वाई बराबर 3। हाँ, मैं 1 कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा 1 में ही रखेंगे, आपको जिसमें सुविधा हो। 1 में रखने पर आसानी होता है तो 1 में रख के निकालिए, 2 में रखने पर आपका सुविधा हो रहा है तो 2 में रख के निकालिए, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 है ये, और इसमें x के वैल्यू रख देना है यहाँ पे, x के स्थान पे 1 जो निकल के आया है, और यहाँ माइनस वाई बराबर 3। इस प्रकार माइनस वाई बराबर 3 और ये उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 2 बचेगा। लेकिन जब चर राशि माइनस में आए और इधर प्लस में आए तो आपको करना क्या है, चिन्ह बदल देना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को माइनस, यानी कि दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -2, यानी कि y बराबर -2। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर -2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी नियम और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।